हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको जो अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर करवा रहे थे एचबीएससी का, ठीक है, उसकी कंटिन्यू वीडियो है। ठीक है, ये अकाउंटेंसी का हम पेपर करवा रहे हैं, किसका? एचबीएससी का। उसकी ये कंटिन्यू वीडियो है। पिछली वीडियो हमने 2 वीडियो बना दी हैं और 2 वीडियो में हमने यहाँ तक हमने क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 तक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी थी, ये क्वेश्चन हमने करवा दिया है। ठीक है, ये करवा दिया है हमने। और हाँ, अब आज की क्लास में हम पार्ट बी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको पार्ट ए की वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले उन 2 वीडियो को देख लेना। ठीक है ना, तो उसमें पार्ट ए के कंसेप्ट सारे हमने करवा दिए हैं, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे कंसेप्ट हमने करवा दिए। आज की क्लास में हम जो कंसेप्ट करवाने वाले हैं वो करवाने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट आपको आज की क्लास में हम करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हम इस वीडियो में सारे प्रैक्टिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन करवाएंगे, थ्योरी वाले कोई भी क्वेश्चन हम इसमें नहीं करवाएंगे। ठीक है ना, थ्योरी तो आप रिवीजन के तौर पर बुक्स में से याद कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका थ्योरी का है, इसे नहीं करवा रहे हम। ये भी 13 भी थ्योरी का है, 14 भी थ्योरी का है। 15th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15th। क्वेश्चन नंबर 15th ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15th ये कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2021 ए लिमिटेड इशू 5000 8% डिबेंचर। तो इसमें क्या किया है कि ए लिमिटेड ने इशू करें 5000 8% डिबेंचर। ठीक है ना, तो 8% डिबेंचर कितने इशू करें? 8% डिबेंचर इशू करें और कितने करें? 5000। उनकी क्वांटिटी कितनी है? 5000 नंबर्स में। और कितने के करें? एट द रेट ₹100 ईच। ठीक है, यानी कि 100 रुपीज़ क्या हो जाएगी? इसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, और डिस्काउंट पे करें, कितने रुपए के? 5% के डिस्काउंट पर। ठीक, आगे कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बच्चे अपना क्या दिमाग लगाएंगे कि भाई 100 रुपये की चीज़ थी, 5 रुपये के डिस्काउंट पे दिया है, तो इसका मतलब जो इशू किया है वो किया है 95 रुपीज़ पर। ठीक है, और ये सही भी है कि 95 रुपीज़ पर इशू किया है। अब बच्चा क्या दिमाग लगाएगा कि टोटल वैल्यू कितनी आएगी इसमें? वो टोटल वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेगा कि 5000 को मल्टीप्लाई करेगा कितने से? 95 रुपीज़ से। बट बेटा ये गलत है। आपको क्या करना है कि हमेशा ध्यान रखना है कि ब्याज या कुछ भी चीज़ें निकालनी होगी वो किस पे निकलती है? फेस वैल्यू पे। जो भी आपकी फेस वैल्यू होगी ना, उस पर आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो आपको करना क्या है कि टोटल वैल्यू को निकालने के लिए आपको जो डिबेंचर हैं 5000, उनकी वैल्यू को 100 रुपये रखते हुए आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब ये आ जाएगी 5 लाख रुपये की। ठीक है, तो 5 लाख रुपये की वैल्यू है और आपका रेट कितना चल रहा है इंटरेस्ट का? वो इंटरेस्ट का रेट चलता है 8 रुपये, जो इसकी वैल्यू आगे लिखी होती है। तो इंटरेस्ट कितने रुपए का हो जाएगा? यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा आपका 5 लाख रुपए पर 8%, तो कितना आ जाएगा? 40,000 रुपये। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना है आपको कि हमेशा जो इंटरेस्ट निकलेगा वो फेस वैल्यू पे निकलेगा, यानी कि 100 रुपये जो होगा उसी से निकलेगा। जो इशू प्राइस जो होगा, डिस्काउंट देके जो इशू प्राइस आएगा उस पर नहीं निकलेगा। बात समझ आ रही है? फेस वैल्यू पे निकलेगा। तो ध्यान रखना कि इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे निकल रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 16, ये भी थ्योरी का है, 17 भी थ्योरी का है, 18th भी थ्योरी का है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अ लिमिटेड कंपनी इशू 20,000 डिबेंचर। एक लिमिटेड कंपनी है, वो 20,000 डिबेंचर इशू कर रही है फॉर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या कहना चाह रहा है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है आपने परचेज की होगी कोई फिक्स एसेट्स। भाई फिक्स एसेट्स परचेज करने से आपको जो खर्चा होता है उसको कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब आपने कोई फिक्स एसेट्स परचेज करी होगी इन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम ₹25,000। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी ने डिबेंचर इशू करें कितने के? 20,000 के, जबकि कैपिटल कितने की खरीदी है उसने? 25,000 की। बात समझ आ रही है? यानी कि 25,000 का क्लेम था, उसके बदले में उसने 20,000 के डिबेंचर इशू कर दिए। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री कैसी होगी? देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। एज्यूम करते हैं कि फिक्स एसेट्स परचेज करिए, तो फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है? फिक्स एसेट्स डेबिट होगी, और किसकी वजह से? टू वेंडर।
क्योंकि आपने क्या कर दिया होगा, इसे क्रेडिट पे इशू किया होगा। तो वेंडर को कितने रुपए देने थे, 25,000 रुपये, ठीक है। बट आपने क्या कर दिया कि आपने कितने डिबेंचर इशू करें, सिर्फ 20,000 के डिबेंचर इशू करें। तो इसका मतलब क्या है, वेंडर को पेमेंट करनी है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट। अब देखो वेंडर को पेमेंट कर रहे हो तो वेंडर को क्या करना पड़ेगा, डेबिट ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट हो रखा है, अब पेमेंट करते समय डेबिट कर दोगे, ठीक है। और साथ में डेबिट मतलब पेमेंट किससे कर रहे हो आप, डिबेंचर से कर रहे हो, टू डिबेंचर, ठीक है। अच्छा एक बात तो पेमेंट कितने की कर रहे हो आप, 25,000 की। डिबेंचर कितने इशू करे, 20,000। तो इसका मतलब 5,000 का डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने वेंडर से क्या लिया होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर यही अमाउंट डेबिट साइड में आता तो आप उसको डिस्काउंट लिख देते, और यही अमाउंट अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो आपने क्या लिख दिया उसको, सिक्योरिटी प्रीमियम। बात समझ में आ रही है कि आपने फिक्स एसेट्स खरीदी थी 25,000 रुपये की, और वेंडर को पेमेंट करिए 25,000 रुपये, बट उसके बदले में आपने इशू कितने कर दिए, 20,000 डिबेंचर, और यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी थी। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है और बच्चा इसमें कंफ्यूज जरूर होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको, लिखते जाइए आप। वर्किंग कैपिटल दे रखी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको कितने रुपए की, 6 लाख रुपए की। और ट्रेड पेबल दे रखे हैं आपको, ट्रेड पेबल दे रखे हैं कितने रुपए के, 1,80,000 के। और आगे दे रखा है अदर करेंट लाइबिलिटीज, तो ये भी करेंट लाइबिलिटीज ही हैं, अदर करेंट लाइबिलिटीज है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को जोड़ देना है बाद में, ठीक है ना। अगर ओनली करेंट लाइबिलिटीज देता ना तो नहीं जोड़ते। अदर करेंट लाइबिलिटीज दे रखी हैं 20,000 की। तो टोटल करेंट लाइबिलिटीज कितनी हो जाएंगी आपके पास, 1,80,000 प्लस 20,000, तो ये आ गया आपका 2 लाख रुपये। बात समझ आ रही है। अब आपको करंट रेशियो निकालना है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले करंट एसेट्स निकालनी है। करंट एसेट्स कहाँ से निकलेगी आपकी, वर्किंग कैपिटल से। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 6 लाख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू 6 लाख। करंट एसेट्स आपको निकालनी है, करंट लाइबिलिटीज आपको कितनी दे रखी है, 2 लाख रुपये। तो करंट एसेट्स हो जाएगी आपके पास कितने की, ये उधर जाएगा तो 8 लाख रुपये, ठीक है। तो करंट एसेट्स भी आ गया आपके पास और करंट लाइबिलिटीज भी आ रखी है आपके पास। अब आपको क्या निकालना है, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो इक्वल टू में करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स है आपके पास 8 लाख और करंट लाइबिलिटीज है आपके पास 2 लाख, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4:4 में। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बस इसमें क्या ध्यान रखना था आपको, एक फॉर्मूला ध्यान रखना था वर्किंग कैपिटल का, कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी थी इसमें, कि ट्रेड पेबल में अदर करंट लाइबिलिटीज को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो आपका कैश फ्लो से रिलेटेड कर रहा है, कैलकुलेट करना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए इसे बोर्ड पे करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आपको कैश फ्लो बताना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट्स का परचेज और एसेट्स का सेल आता है, ठीक है ना। एसेट्स परचेज की जाती है तो आपके पैसे जाते हैं, परचेज करने पर एसेट्स के पैसे कम होते हैं और सेल करने पर पैसे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करनी पड़ती है। बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखी होती है ना, उसका आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड और उसकी डेप्रिसिएशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, सिंपल सा। तो चलिए समझते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट कैसे बनता है। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि प्लांट एंड मशीनरी क्या है हमारे लिए, एसेट्स हैं। और एसेट्स का अकाउंट कैसे बनता है, एसेट्स के डेबिट साइड में वो चीज़ें आती हैं जो एसेट्स को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, और एसेट्स के क्रेडिट साइड में वो चीज़ें आती हैं जो एसेट्स को क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, टू बैलेंस BD कितना है आपका, ठीक है। तो बैलेंस BD कितना है, 7,20,000 रुपये, ठीक है। आप ध्यान रखना कि कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी हो तो आपको जो भी चीज़ें दे रखी हो एसेट्स में उसका आप अकाउंट बनाइए, ठीक है ना। अकाउंट बनाओगे तभी जाके सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन हो पाएगा। अब इसका बैलेंस CD कितना दे रखा है आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखा होगा, तो ये दे रखा है 8,60,000। अब आपको एडजस्टमेंट को देखना है, एडजस्टमेंट क्या दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखा है। अब ये बताओ कि डेप्रिसिएशन की वजह से मशीन बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है ना। मशीन बढ़ती है या घटती है, तो मशीन इसमें घटती है डेप्रिसिएशन की वजह से। और डेप्रिसिएशन किस तरफ आता है, इस तरफ आता है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए, 85,000 रुपये। तो 85,000 रुपये से मशीन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई।
आगे कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी हैविंग रिटन डाउन वैल्यू, एक प्लांट एंड मशीनरी थी जिसकी रिटन डाउन वैल्यू मतलब बुक वैल्यू कितनी थी 1,10,000 रुपये, सोल्ड कर दी है हमने 1,25,000 रुपये में। तो सेल की एंट्री कहाँ पर आती है, सेल से मशीन बढ़ती है घटती है, घटती है ना, तो इस तरफ आएगी बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों, क्योंकि पैसा हमारे पास आया होगा, ठीक है, सेल करने से पैसा हमारे पास आया होगा, इसलिए पैसे का मतलब बैंक अकाउंट। तो कितने रुपए, 1,25,000 रुपये, पैसे कितने आए होंगे 1,25,000 रुपये, ठीक है। बट मशीन कितने की थी 1,10,000, डिफरेंस कितना आ रहा है 15,000। तो ये जो 15,000 है ये क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि मशीन की वैल्यू थी 1,10,000 बट बेग कितने की थी 1,25,000, तो 15,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को कहाँ लिखते हैं, इस तरफ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए, 15,000 रुपये। अगर यही लॉस आता तो किस तरफ लिखते, क्रेडिट साइड में लिख देते, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसका बैलेंस निकालना होगा, और बैलेंस निकाल के जो वैल्यू आएगी वो या तो सेल होगी या तो परचेज होगी। अगर डेबिट में आ रही है तो परचेज है, और क्रेडिट में आ रही है तो सेल है। तो देखो ये हो रहा है 7,20,000 और 15 7,35,000, और 2,10,000 में 8,60,000 जोड़ देंगे तो 10,70,000। ये 10,70,000 आ जाएगा। 10,70,000 में से क्या माइनस करना है आपको, 7,35,000। तो 7,35,000 कहेंगे, 3,35,000 बचेगा। तो 3,35,000 क्या आ जाएगी आपके लिए, परचेज आ जाएगी। इस तरफ लिखेंगे टू बैंक, ठीक है, क्या है ये, परचेज। अब देखो आपको क्या करना होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, कि जहाँ जहाँ आपको बैंक इफेक्ट कर रहा है ना, वो सारी चीज़ें कैश फ्लो में आती हैं, क्योंकि कैश फ्लो का मतलब क्या है, पैसे का लेन देन बताता है वो। तो ये दोनों एंट्री इफेक्ट कर रही हैं, तो पहली एंट्री ये आएगी कैश फ्लो में और दूसरी एंट्री ये आएगी कैश फ्लो में। कैसे आएगी देखिए, आपको बनाना पड़ेगा एक कैश फ्लो अकाउंट, एक ही कॉलम बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या लिखेंगे आप, ये लिख देंगे सेल वाला, है ना। तो इसे लिख देंगे यहाँ पर सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, है ना, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स है। सेल करने से आपका पैसा आपके पास आएगा, तो 1,25,000 रुपये आप उसे पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। और फिर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, उससे आपका पैसा जाएगा, तो 3,35,000 रुपये आप लिखोगे उसे माइनस में। तो ये 3,35,000 में से 1,25,000 गए तो 2,10,000, तो 2,10,000 का आपका कैश फ्लो हुआ है, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बात समझ आ रही है। क्या ध्यान रखा आपने इसमें, आपको ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि आपको जब भी क्वेश्चन में कोई एसेट्स दे रखी हो उसका पहले तो एक अकाउंट बनाइए, ठीक है। उसका अकाउंट बनाने से आपको पता चलेगा कि कहाँ आपको सेल करनी है और कहाँ आपने परचेज़ की है, ठीक है। और सेल और परचेज़ का अमाउंट ही कहाँ पर लिखना होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बस समझ आ रही है, इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना भाई आपको। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ें निकालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं पहले तो। चलो एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे हैं, 28,000 प्लस 52,000 डिवाइड बाय 2, तो 28 और 52 हो गए 80,000, 80,000 डिवाइड बाय 2 यानी कि 40,000। तो पहली चीज़ तो आपके पास आ गई एवरेज इन्वेंट्री, है ना, एवरेज इन्वेंट्री आपके पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। फॉर्मूले में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए और एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री तो हमने निकाल ली, 40,000 रुपये आ जाएगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू यानी कि सेल दे रखी है आपको 6 लाख रुपए, और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पर दे रखा है, ध्यान रखना, अगर कॉस्ट पे दे रखा है तो कॉस्ट 100% है, तो सेल कितने परसेंट होगी, 125%, यानी कि जितना प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा, है ना। अगर कॉस्ट आपकी 100% है
तो कॉस्ट अगर 100% है, अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है तो और 25 रुपये का प्रॉफिट लगा के बेची है तो सेल कितने की हो जाएगी, 125 रुपये की। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि जब भी आपका प्रॉफिट कॉस्ट पे निकाला जाता है तो कॉस्ट 100% होती है, और अगर सेल पे निकाला जाता है तो सेल 100% होती है। फिर उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट और प्रॉफिट को, कॉस्ट और सेल को देखते हैं। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि 25% आपका कॉस्ट पर है, कॉस्ट तो दे नहीं रखी, तो आप रिवेन्यू से ही यानी कि सेल से ही निकालोगे जीपी। तो जीपी निकालना है हमें, बट हमें दे रखी है सेल, तो सेल अपॉन में 125% मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि 125% होगी अब ये और 25% का है प्रॉफिट, तो 5 बार में कट जाएगा। सेल कितने की है, 6 लाख की, डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा आपका पास कितना, 1,20,000। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगा भाई, सेल माइनस जीपी। सेल 6 लाख, जीपी 1,20,000, तो कितने का हो गया, 4,80,000। बात समझ आ रही है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास कितना है, 4,80,000 का, 4,80,000, और डिवाइड बाय एवरेज कितना है, 40,000। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए और 4 से ये कट गया 12 बार में, 12 चौक 48, तो 12 टाइम्स आ गया आपके पास। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ गया आपके पास, 12 टाइम्स। ठीक है ना, सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री आपने निकाला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके 40,000 आया। फिर आपने क्या करा, जीपी निकाला। जीपी निकालने के लिए आपको क्या दे रखा था कि जीपी दे रखी थी कॉस्ट पर, तो कॉस्ट को 100% माना, और सेल क्या हो जाएगी 25% ज़्यादा। ठीक है ना, सेल हमेशा ज़्यादा होती है कॉस्ट से, तो जिस पे प्रॉफिट निकाला जाता है उसे 100 मानते हैं, और सेल दे रखी है तो सेल को क्या मानेंगे हम, 125 ज़्यादा मानेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो सेल को डिवाइड करें 125 से, मल्टीप्लाई करा 25 से, तो आपके पास आ गया जीपी। बात समझ आ रही है। तो जीपी आने के बाद आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला, सेल माइनस जीपी करके, तो सेल है आपके पास 6 लाख और जीपी है आपके पास 1,20,000। तो टोटल आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 4,80,000 आ गया, और फिर 4,80,000 को डिवाइड कर दिया आपने एवरेज इन्वेंट्री से, तो आपके पास आ गया 12 टाइम्स। बात समझ में आ रही है। इस चीज़ को ध्यान रखना भाई, बस कि आपको मैं समझा के चल रहा हूँ, जिस पर भी प्रॉफिट दिया जाए, जैसे कि यहाँ बोल रहा है 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट पर दिया जा रहा है प्रॉफिट, तो कॉस्ट को 100% मानेंगे, और अगर यहीं पर बोला जाता ना सेल, तो सेल को 100% मानते हैं, और सेल को अगर 100 मानते और सेल दे भी रखी है तो उसको डिवाइड करते हैं 100 से। बट यहाँ पर क्या है कि कॉस्ट को 100 मान रहे हैं, और कॉस्ट की जगह आपको दे क्या रखा है, सेल। ठीक है, तो सेल से काम चलाने के लिए सेल की परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, और कॉस्ट की परसेंटेज अगर होती तो कॉस्ट की परसेंटेज से डिवाइड करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, बाकी आपका क्वेश्चन ईजिली तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतने क्वेश्चन आप पहले सही से समझिए और करिए, और इससे पहले के क्वेश्चन भी आप पिछली वीडियो को देखकर कर सकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में जरूर लाएंगे। और अगर आप मैथ के स्टूडेंट भी हो और अगर मैथ के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहते हो, तो हमारे इस चैनल पर आपको मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आज की वीडियो आपको सही सी लगी हो और समझ में आई हो तो भाई लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में नई वीडियो के साथ, आगे के क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।